ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराने के लिए माननीय राज्यपाल के नाम से कुलपति को छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की बात की जाए तो बहुत से गरीब छात्र छात्राओं के पास ऑनलाइन अध्ययन के लिए फोन, मोबाइल डाटा उपलब्ध नहीं होने से छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सके हैं। ऐसे में ओपन बुक प्रणाली से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा कराए जाने से कोरोना संक्रमण से छात्र छात्राओं का जीवन की रक्षा भी हो सकेगी एवं उनके साथ साल एवं भविष्य भी इस परीक्षा प्रणाली से सुरक्षित रहेगा। प्रस्तुत है छात्रों से बातचीत के कुछ अंश। किन मांगों को लेकर? देखिए, हमारी मांगे ये हैं कि जैसा पहला सुख निरोगी काया, आप मीडिया के बंधु हैं, आप बताइए हमारे लिए परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है? यदि हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से परीक्षा दे पाएंगे? और हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये विगत कुछ दिनों पहले निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर और स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को ऑफलाइन और पेन पेपर मोड पे करवाया जाएगा। अब आप बताइए, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, अखबार आपका बता रहा है, टीवी चैनल आपके बता रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि कोरोना है। मैंने आज का करंट न्यूज़ यहाँ देखा कि 57 मरीज रीवा में पाए गए हैं कोरोना के। इसके बावजूद भी आप छात्रों की ज़िंदगी को संकट में डाल रहे हैं और पेन पेपर मोड से परीक्षाएं करवा रहे हैं। आप बताइए हमें कि जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेज प्रशासन छात्रों को ढंग से पानी पिलाने तक की व्यवस्था नहीं करवा पाता, वो कोरोना से सुरक्षित कैसे रख पाएगा छात्रों को? वो सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कैसे करवा पाएगा? आप हमें बताइए। अगर किसी छात्र का को कोरोना संक्रमण होता है और अनफॉर्चुनेटली यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे? उस माँ को उसका बेटा लौटा पाएंगे? शिक्षा मंत्री लेंगे या कि फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन लेगा? हमारी यही मांगें हैं और हमारी ये मांग है कि अब आप कोरोना का नाटक बंद कीजिए। एक तो अभी इस साल कॉलेज लगे नहीं, ना कॉलेज लगे, एक भी कक्षाएं संचालित नहीं हुई। इसके बावजूद भी आप किस लिए हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर कोई राजा अपने किसानों को खेती करने से मना कर दे और साल भर बाद उससे टैक्स वसूले तो ये उचित है क्या? तो ठीक इसी प्रकार साल आपने परीक्षाएं करवाई नहीं, आप बोलेंगे ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई। तो ऑनलाइन परीक्षाएं हमसे ज़्यादा कहीं वो जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगती हैं। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि आप साल भर आपने क्लासेस संचालित नहीं करवाई हैं तो आप परीक्षाओं को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम परीक्षाएं नहीं देंगे, हम परीक्षाएं देंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी थोड़ा सेंसिटिविटी बरतिए और हमको ऑनलाइन प्रणाली से या कि फिर ओपन बुक प्रणाली से हमको परीक्षा देने का हमारे लिए आप निर्णय निकालिए। और दूसरी बात ये कि आप एक तरफ से आप ये बोलते हैं कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से छात्रों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आप स्वयं डाल रहे हैं छात्रों की जोखिम में जान। तो आप ये जिम्मेदारी भी लीजिए, अगर कक्षाएं, आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि बच्चों को यदि कुछ हो जाता है उसका दायित्व लीजिए, तो हम आने वाले समय में उस पर क्या करेंगे। और दूसरी बात कि अब आप देश समझ चुका है और जो नहीं समझे हैं वो समझ रहे हैं और बाकी समझ जाएंगे। कोरोना का नाटक बंद कीजिए। इस साल जो हुआ अगला जो शैक्षणिक सत्र है जुलाई से, उस पर आप विधिवत क्लासेस लगवाइए और विधिवत परीक्षाएं आयोजित करवाइए। ज्ञापन देने के बाद भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो क्या आगे? उसके लिए हम लोग और आगे प्रयास करेंगे, मंत्री जी से भोपाल तक जाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे गांधी जी के रास्ते पे। भास्कर देव परिहार भानु।